नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के अति महत्वपूर्ण सीट रामपुर। जी हाँ, रामपुर लोकसभा सीट जो समाजवादी पार्टी का लंबे समय से गढ़ रहा है। और जब रामपुर लोकसभा सीट की हम लोग बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से चर्चा होती है आजम खान को लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। आजम खान ने एक बड़े स्तर पर बगावत कर दी है, इस प्रकार की खबरें आ रही हैं अखिलेश यादव के विरुद्ध। और ये बगावत की खबरें तब आ रही हैं जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 मार्च का समय हो चुका है। और रामपुर उत्तर प्रदेश के उन लोकसभा सीटों में शामिल है जहां प्रथम चरण में चुनाव संपन्न होने वाले हैं। अर्थात मित्रों, अगर मैं बात करूं तो रामपुर में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है, यानी कल केवल दिन भर का समय बचा हुआ है आज जब मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ऐसे स्थिति में सवाल ये खड़ा होता है कि अब जब रामपुर में केवल और केवल चंद घंटे बचे हुए हैं, उस समय आजम खान के निर्देश पे रामपुर में आजम खान के निर्देश पे उनकी जिला इकाई ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। यह अपने आप में यह निर्णय चौंकाने वाला निर्णय है। ये ऐसे स्थिति में अब सबकी नजरें अगर टिकी हुई हैं तो वो टिकी हुई हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उनके मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर। नजरें इसके ऊपर है कि अगर आजम खान ने इस प्रकार से कोई बगावत की है तो अखिलेश यादव उस बगावत का अगले चंद घंटों में क्या समाधान निकालेंगे। अगले कुछ मिनटों में हम लोग समझेंगे आखिर ये पूरी स्थिति क्या है। मित्रों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आजम खान इस समय सीतापुर जेल में हैं और आजम खान और रामपुर दोनों के बीच में एक काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। लेकिन हाल के समय में अगर हम लोग देखें 2022 लोकसभा उपचुनाव, 2022 रामपुर विधानसभा उपचुनाव या फिर 2023 स्वार उपचुनाव, इन सबों में आजम खान परिवार को हार का सामना करना पड़ा है। कहीं न कहीं आजम खान जो है कि अलग अलग मोर्चों पे इसमें संकट में घिरे हैं रामपुर में। और सबसे बड़ा चीज़ जो आजम खान ने जो पत्र लिखा है, थोड़ा उसकी चर्चा करनी आवश्यक है, क्योंकि रामपुर जिला अध्यक्ष अजय सागर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनके बकौल कि आजम खान ने जो निर्देश दिए हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ पे तमाम जो उपचुनाव हुए हैं उन चुनाव में प्रशासन का काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप रहा है और उन प्रशासनिक हस्तक्षेपों के कारण रामपुर में चुनाव जो है वो माखौल बन के रह गया है। यह स्टैंड जो है आजम खान के तरफ से बताया जा रहा है। उन्होंने पत्र लिखकर ये तमाम तरह की चीज़ें बताई हैं। ऐसे में आजम खान का कहना यह है कि रामपुर में फिर चुनाव में भाग लेने की किस बात की ज़रूरत है जब वहाँ पे तमाम चीज़ें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपन्न नहीं होंगे। वैसे स्थिति में आजम खान जी के कहने पे रामपुर के जो प्रदेश जिला इकाई है, उस इकाई ने निर्णय ले लिया है कि हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 में भाग नहीं लेंगे। और ध्यान होना चाहिए कि अब तक समाजवादी पार्टी ने रामपुर को लेकर टिकटों की घोषणा नहीं की है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव सीतापुर जेल में मिलने के लिए पहुंचे थे आजम खान से, और माना यह जा रहा था कि आजम खान से उन्होंने रामपुर लोकसभा सीट को लेकर विस्तृत बातचीत की है। साथ ही साथ उनके साथ एसटी हसन भी थे। एसटी हसन को भी, वो मुरादाबाद से इस समय सांसद हैं, और एसटी हसन को समाजवादी पार्टी में लाने का श्रेय आजम खान को ही जाता है। लेकिन जब हम लोग रामपुर सीट की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा एक घटनाक्रम का एक एंगल में थोड़ा दूसरे तरफ भी आप लोगों को इशारा दूंगा कि आज सुबह सुबह यानी मंगलवार सुबह सुबह मुरादाबाद से एसटी हसन को, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, शाम होते होते एक तरह से उनकी जो टिकट जो समाजवादी पार्टी ने दिया था उसे कैंसिल कर दिया। और माना जा रहा है कि आजम खान के दबाव में ऐसा किया गया। ये संपूर्ण मामला इस तरीके का है कि एक तरफ तो जरूर आजम खान ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि रामपुर में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। वहाँ पे पिछले बार मतदान प्रतिशत भी काफ़ी कम रहा था चुनाव में, उपचुनाव में जो है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है कि एन वक्त पे अगर आजम खान को चुनाव के निष्पक्षता, स्वतंत्रता, इन सब मामलों को उठाना था तो वो इसे और कुछ समय पहले उठा सकते थे।
लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी के पास बिल्कुल चंद समय बचे हैं, जब उनको टिकटों के बारे में निर्णय लेना है, और उसी समय समाजवादी पार्टी के जिला यूनिट्स, रामपुर यूनिट से जो है कि विद्रोह का बिगुल बजवा देना, यह एक काफ़ी असहज स्थिति उत्पन्न करती है समाजवादी पार्टी के लिए। और ऐसे में समय कम बच रहा है समाजवादी पार्टी के पास। माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जो विस्तृत बातचीत की थी एसटी हसन को लेकर कि उनको टिकट दिया जाए, अब एसटी हसन एक ज़माने में जिनको लेके मुरादाबाद में आए थे आजम खान, अब वो आजम खान के प्यारे नहीं रहे। आजम खान अब वहाँ पे किसी और के नाम को चाह रहे थे, और संभवतः आजम खान के इशारों को, संकेतों को, जो उनका निर्देश था, जो उन्होंने सुझाव दिया था, उनको मानते हुए समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में सीट, वहाँ पे प्रत्याशी एसटी हसन को हटा दिया है। तो फिर देर शाम होते होते फिर इस प्रकार की घटना क्यों घटी? आजम खान अगर केवल प्रशासन के ऊपर, चूंकि उन्होंने कई प्रशासनिक अधिकारियों को नाम लेकर भी हमला किया है, अगर इसी मामले तक रहते तो भी बात समझी जा सकती थी। लेकिन आजम खान ने कहीं न कहीं इशारों में समाजवादी पार्टी के जो वीआईपी सीट्स हैं, जहाँ पे कि अखिलेश यादव परिवार के विभिन्न सदस्य चुनाव लड़ते हैं, उसको लेकर भी तंज कसा है उन्होंने। तो ऐसी दिख रही है कि कहीं न कहीं खटास आजम खान और अखिलेश के बीच में कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मीडिया डोमेन में लगातार इस प्रकार की चर्चा होती रहती थी, लेकिन जिस तरह से सीतापुर जेल में अखिलेश यादव वहाँ पे गए थे, मिले थे, उनसे तमाम उनके दुख दर्दों की चर्चा की गई थी, बाहर प्रेस से भी उन्होंने बातचीत की थी, एक काफ़ी अच्छा गेस्चर जो है कि आजम खान के प्रति अखिलेश यादव ने प्रकट किया था। लेकिन फिर भी वो स्थितियाँ संभवतः संभल नहीं पाई थी। तो चर्चा है मित्रों कि आखिर रामपुर सीट की स्थिति क्या है। देखिए, समाजवादी पार्टी ये चीज़ नहीं चाह रही थी कि वहाँ पे आजम खान के फैसले के विरुद्ध किसी को टिकट दिया जाए। यही कारण था कि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे उनसे परामर्श भी करने का प्रयास किया। लेकिन अगर आजम खान खेमे के लोगों से बातचीत करें तो आजम खान दो तीन चीज़ें जो है कि उन लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट की तरफ में या कई तरह की चीज़ों को समझा जा रहा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, नंबर 1। आजम खान मुलायम सिंह यादव के दौर में पार्टी में नंबर 2 के हैसियत में भी रहे, और अभी इस समय उनके खेमे के लोगों का कहना है कि उन्हें ये बुरा लग रहा है कि केवल मुरादाबाद और रामपुर से संबंधित सीटों को लेकर ही कैसे उनसे राय विचार विमर्श किया जा रहा है। क्या उनको विस्तृत रूप से जो है कि उनकी सहभागिता जो होनी चाहिए वो सहभागिता पार्टी में नहीं मिल पा रही है, इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। लेकिन मित्रों, इन सब से परे अगर हम लोग विश्लेषण करें विपक्ष के राजनीति को लेकर, तो विपक्ष के लिए 2024 का चुनाव और तमाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है ये। इस चुनाव में जिस घड़ी पे आजम खान ने एक तरह से बगावती तेवर अख्तियार किया है, अब अगर थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि कल अगर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं करती और कोई नामांकन पत्र रामपुर से समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं होती है, तो सोचिए कि स्थिति क्या होगी। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, यानी वहाँ की अगर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है, जो जिला यूनिट ने मांग की है कि हम बहिष्कार करते हैं, तो वहाँ चुनाव केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में निपट के रह जाएगा। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि रात होते होते जब सुबह सूर्य की किरणें निकलेंगी और थोड़ी सूर्योदय की रोशनी में और सूर्य की रोशनी में और तीखापन आएगा, तब तक इस मामले का समाधान अवश्य निकल जाएगा। क्योंकि कल हर हालत में वहाँ पे नामांकन पत्र दाखिल होना अवश्यंभावी है, नहीं तो ये पूरा का पूरा लोकसभा सीट पे विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है उसकी दावेदारी ही समाप्त हो जाएगी। मित्रों, यहाँ पे चर्चा ये भी है कि अखिलेश यादव जो है वो तेज प्रताप यादव को वहाँ पे देना चाह रहे हैं, वो उनको लड़वाना चाह रहे हैं उस जगह से। हालांकि और भी बहुत सारे नामों की चर्चा थी। ये तो तय है कि अखिलेश यादव जो है इस पूरे प्रकरण में आजम खान की सहमति चाह रहे थे, लेकिन तेज प्रताप को लेके अंततः उन्होंने लग रहा है कि उन नामों के बीच में तेज प्रताप को लेके अखिलेश ने संभवतः नाम बढ़ाया होगा और उस नाम को भी उन्होंने खारिज कर दिया, आजम खान ने खारिज किया है। यहाँ पे एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि मैं उसे महत्वपूर्ण भी कहूँगा, लेकिन
आजम खान की जो एक मांग है, जो विशेषकर उनके प्रतिनिधि जो रामपुर जिलाध्यक्ष अजय सागर है, उन्होंने जो कहा कि आजम खान ये चीज़ चाहते हैं कि अखिलेश यादव रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ें। मित्रों देखिए, इस प्रकार का डिमांड बिल्कुल वो भी तब चुनाव जब लड़े जाते हैं तो वो एक रणनीति, एक स्थान के रूप में लड़ा जाता है, और पार्टी अध्यक्ष जब चुनाव लड़ते हैं तो वो यूं ही कहीं से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। अब एक तरह से अगर इस समय हम लोग रामपुर की स्थिति देखें तो आजम खान के दो मांग निकलते हैं कि या तो रामपुर लोकसभा सीट के चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाए, और अन्यथा वो समाधान दे रहे हैं कि अखिलेश यादव खुद ही चुनाव लड़े यहाँ से। तो एक तरफ आजम खान वहाँ के प्रशासन के ऊपर हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने मांग रख दी है कि अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़े। मैं अब इसके ऊपर कह रहा हूँ कि देखिए, अखिलेश यादव कहाँ से चुनाव लड़े ना लड़े, अगर इस प्रकार की कोई मांग की स्थिति होनी चाहिए तो वो उस समय नहीं होनी चाहिए जिस समय नामांकन पत्र दाखिल करने का बिल्कुल वो आखिरी चरण, आखिरी समय चल रहा हो। ऐसे स्थिति में अखिलेश यादव ने जिस तरह से मुरादाबाद में कहीं न कहीं आजम खान के निर्णय को माना है और एक संकेत दिया है आजम खान को कि देखिए, मैं अभी भी पार्टी आपके निर्देश के अनुसार ही चला रहा हूं। चूंकि एसटी हसन ने को समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में टिकट दिया और उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका टिकट वापस ले लिया गया। और वहाँ पे किन्हीं टिकट दिया गया, वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने अपना नया उम्मीदवार जो बनाया है मुरादाबाद में, रुचि वीरा को बनाया है नया उम्मीदवार। और माना जाता है कि रुचि वीरा आजम खान ग्रुप के जो है कि हैं, आजम खान के इच्छा के अनुसार रुचि वीरा को टिकट दिया गया है। तो एसटी हसन के टिकट को काट के रुचि वीरा को मुरादाबाद में टिकट दे दिया गया है। तो अगर अखिलेश यादव ने इतना बड़ा पहल किया है, हमें लग रहा है कि ये रामपुर के पूरे की पूरे जो स्थिति है, जो वहाँ पे एक बगावत के तेवर के कारण स्थितियाँ बिगड़ गई हैं। अगर इस समय प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ कि कोई रामपुर में कोई उम्मीदवार जो है कि कोई किसी का नाम सामने में नहीं है, महज चंद घंटे बचे हैं नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए। तो उस स्थिति में कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने संकेत दे दिया है। तो मित्रों, कहीं न कहीं मुरादाबाद प्रकरण से बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पे आजम खान के सुझाव को जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुखिया ने काफ़ी ज़्यादा महत्व प्रदान किया है, उससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं आजम खान के सहमति से एक नया समाधान वहाँ पे निकाल लिया जाएगा, कोई नाम निकाल लिया जाएगा। लेकिन अंततः अगर आजम खान की सहमति नहीं होती है तो भी अखिलेश यादव को वहाँ से कोई न कोई एक मजबूत प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह से बिना किसी बात के वॉक ओवर देने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और हमें लग रहा है कि अखिलेश यादव ने मुरादाबाद के टिकट को बदलकर आजम खान की इच्छा को मानकर एक मास्टर स्ट्रोक रणनीति उन्होंने चल दी है। ऐसे स्थिति में अगर आखिरी समय तक, कल तक भी रामपुर में प्रत्याशियों के सीटों के लेकर अगर आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में सहमति नहीं बन पाती है तो अंततः फिर धीरे धीरे विलेन बनने के कगार पे अगर कोई होंगे तो वो आजम खान होंगे। तो ये समय आजम खान जी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से उन्होंने लगातार संघर्ष किया है, वो और उनके पूरे परिवार अभी जेल में बंद हैं, वो भी बहुत अजीबोगरीब किस्म के केस मुकदमों के अंतर्गत बंद हैं वो। तो उन सब चीज़ों के बीच में ये काफ़ी आवश्यक है कि रामपुर के सीट का भी मुकाबला काफ़ी रोचक होना चाहिए। और कल कोई ना कोई नया नाम हम लोगों को दिख जाएगा कि रामपुर में एक नए नाम, नए चीज़ों की घोषणा हो जाएगी। बताया यह जा रहा है कि तेजप्रताप यादव बिल्कुल तैयार है वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या वो तेजप्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे या कोई अन्य व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे, वो कल बिल्कुल जो है कि स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ने एक तरह से मुरादाबाद सीट परिवर्तन करके एक मास्टर स्ट्रोक रूप से एक नए रास्ता को जरूर खोलने का प्रयास किया है। धन्यवाद मित्रों।